चलिए तो आज हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऐसा समझिए किसी भी चीज़ के होने की संभावना, जैसे देखिए बारिश का होने की संभावना, है ना, तो यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला सीखा होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समझते हैं कि ये फेवरेबल क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है। आउटकम्स का मतलब तो समझते ही हैं, आउटकम्स क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, तो आउटकम्स होता है जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, है ना, तो कॉइन के केस में हेड आता है, टेल आता है, तो ये सब अपने आउटकम्स है। ठीक है, अगर डाइस है, अगर डाइस हम थ्रो करते हैं तो इस केस में आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ये है कॉइन के केस में हेड और टेल, डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मानते हैं कि अगर सर हमने अगर एक कॉइन को टॉस किया, अगर वन कॉइन टॉस्ड वंस या वन टाइम, एक कॉइन को अगर एक बार टॉस किया, ठीक है, तो इस केस में अपने आउटकम्स क्या क्या है, तो अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स का मतलब टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है, तो सर अगर एक ही बार टॉस किया तो या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है ना, तो आउटकम्स क्या क्या हो गए, हेड या टेल, उसको हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। सर एस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एस स्टैंड होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि सर जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट है उसको अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, समझ में आ रहा है कि करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है, और तो उसी को हम कह देंगे सैंपल स्पेस। अब बात आता है कि अगर सर एक कॉइन को अगर दो बार टॉस करते, कितने बार, दो बार टॉस करते, तो कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, कितने मिल सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर फाइंडिंग सैंपल स्पेस इन केस ऑफ क्वाइन। ठीक है, कि टोटल कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा कि 2 का पावर n, क्या होता है 2 का पावर n। सर n क्या होता है, हमने कितने बार टॉस किया, अगर एक बार टॉस करते तो 2 का पावर हो जाता 1, है ना, अगर एक बार टॉस किया 1, अगर एक बार टॉस किया तो 2 का पावर 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब सर सैंपल स्पेस के अंदर दो एलिमेंट होता, कब, जब एक बार टॉस करेंगे, कौन कौन सा हो जाएगा, वैसे हेड और टेल। अगर सर हम दो बार टॉस किए रहते तो अगर टॉस्ड 2 टाइम्स, अगर दो बार टॉस करते तो एन का वैल्यू कितना आ जाता 2, तो यहाँ क्या हो जाता 2 का पावर 2। इसका मतलब सर सैंपल स्पेस के अंदर 4 एलिमेंट बनेंगे। सिमिलरली अगर टॉस 3 टाइम्स करते, अगर 3 टाइम टॉस करते हैं तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8 एलिमेंट बनेंगे। ठीक, अभी ये कैसे हमें मालूम होगा कि कौन कौन लिखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हमने 2 बार टॉस किया, 2 टाइम्स अगर टॉस किया तो कितना रिजल्ट हमें कितना चाहिए 4, तो क्या क्या मिल सकता है, या तो हो सकता है कि सर दोनों कॉइन पे हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन पे टेल टेल आ जाए, हो सकता है कि पहली बार टॉस करें तो हेड आए दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं कि हमें कितना रिजल्ट चाहिए 4, कितना रिजल्ट चाहिए 4, तो हम 4 से सबसे पहले क्या करते हैं 2 टाइम्स लिखने के लिए कि हमने 4 का हाफ कर दिया, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, 4 का हाफ कितना होगा 2, तो हम क्या करेंगे कि 2 बार हेड लिख देंगे और 2 बार टेल, फिर से 2 बार क्या लिख दिया हेड, 2 बार क्या लिख दिया टेल, फिर आधा 2 का हाफ तो कितना होगा 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड
एक बार टेल। और यही आपको चारों रिजल्ट मिल गया, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और एस लिख दीजिए। इसका मतलब सैंपल स्पेस। अगर हम दो बार टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट कितना मिल रहा था, 4। एक सेकेंड, अगर ये नहीं भी समझ में आएगा, जैसे यहाँ से समझिए, अगर सर 3 टाइम टॉस करते हैं तो, अगर हम 3 टाइम टॉस करते हैं तो अभी बताया कि 3 टाइम अगर कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो कॉइन के केस में आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n। 3 टाइम किया तो 2 का पावर 3। इसका मतलब सर 8 एलिमेंट बनेंगे। अब 8 एलिमेंट कैसे बनेंगे, तो फिर से वहीं से शुरू करेंगे कि पहले बताइए 8 का आधा कितना होता है, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 बार हेड लिख दीजिए और 4 बार टेल। सर फिर 4 का हाफ कितना होता है, 2। फिर तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। आगे फिर से 1 तक जाना होता है ना, फिर से 2 का हाफ किया तो 2 का हाफ कितना हो गया, 1। इसका मतलब सर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। बस यही हो गया अपना टोटल। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया सैंपल स्पेस। तो इस बार सैंपल स्पेस टोटल कितने बन गए, 8। ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे से कॉमा से, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सर हम कॉइन को 4 बार टॉस करते तो टोटल कितने बनते, तो 2 का पावर 4 हो जाता, मतलब 16। 8 बार हेड लिखते हैं, 8 बार टेल, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, वैसे 16 एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला हो गया कॉइन के केस में, कि कॉइन के केस में आउटकम क्या क्या होता है, हेड और टेल, और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। कॉइन के बाद आता है बारी अपने डाइस का। डाइस का, अगर डाइस को हम एक बार थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस थ्रोन 1 टाइम्स, अगर एक बार डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस मतलब रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है, तो डाइस के कितने नंबर होते हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर सर डाइस को हम एक बार थ्रो करें तो टोटल कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, टोटल 6 मिल सकते हैं। आगे अगर डाइस को 2 बार थ्रो करते तो डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, तो कितने कितने एलिमेंट मिलते, कितने सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉइन के केस में आउटकम्स कितने थे, पॉसिबल रिजल्ट कितने थे, 2। तो हमने फॉर्मूला बनाया था 2 का पावर n, है ना, कि सर इसमें 2 ही पॉसिबल रिजल्ट थे, हेड या टेल, तो 2 का पावर n कर दिया, कि अगर एक बार टॉस कर रहे थे तो 2 का पावर n 2 रिजल्ट आ रहा था, अगर 2 बार टॉस कर रहे थे 2 का पावर 2 4 रिजल्ट बन रहा था, है ना। अब डाइस के केस में पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, 6। तो डाइस के केस में आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे सर, वहाँ पे 2 पॉसिबल रिजल्ट थे तो 2 का पावर n क्या था, यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट कितने, 6। तो आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 6 का पावर n। सर n का मतलब वही कितने बार थ्रो किया, अगर एक बार थ्रो किया तो 6 का पावर 1, तो 6 एलिमेंट बन गए। अगर हमने 2 बार थ्रो किया होता, कितने बार थ्रो किया, 2 बार, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब अब रिजल्ट कितना मिलेगा, 36। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस टोटल 36 हो गया। कितना हो गया, 36। अब 36 एलिमेंट लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या क्या मिल सकता था, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हमने क्या किया, दूसरे वाले पे फिक्स कर दिया कि दूसरे वाले पे हमेशा 1 मिल रहा है ना, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक। आगे फिर से पहले वाले को ऐसे 1 2 3 4 5 6, और पहले वाले पे जब हमेशा 1 मिल रहा था दूसरे वाले पे कर दिया 2, कि 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, ऐसे ऐसे करके 36 लिख सकते हैं। कैसे, आगे फिर से 1 2 3 4 5 6, पहले पर हमेशा 1 मिला था, उसके बाद 2 मिला, तीसरे वाले पे कर दिया 3 3 3 3 3 3। आगे फिर से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 4 4 4 4 4। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, अब पहला पर 1 मिला, फिर 2 3 4, उसके बाद 5।
सही है। फिर आगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 5 के बाद 6 6 6 6 6 6, तो टोटल ये अपने मिल गए 36, है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, अब ज़रा ये ध्यान दीजिए कि 1 1 जैसे एक बार मिला, ऐसे ऐसे टोटल हो गया 36। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। तो सर हमने जैसे ही देखा कि डाइस को हमने 2 बार थ्रो किया, तो टोटल आउटकम्स कितने मिल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिल सकते हैं टोटल, तो सर 6 का पावर 2 आता है, अगर हमने 2 बार टॉस किया मतलब 36 रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गया 36। अब इसमें इसी में क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए पहला फाइंड सम इक्वल टू, पहले से लिख देता हूँ, सम इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 2। अब सम 2 कब कब मिल सकता है, मतलब 2 बार टॉस किया और जब दोनों को मिला है तो सम कितना मिलना चाहिए, 2। तो सम 2 कब कब पॉसिबल है, जब सर पहले वाले पे भी 1 आया, दूसरे वाले पे भी 1 है, तभी एक ही केस में सम 2 पॉसिबल है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कोई दिक्कत, आगे सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, अगर हमने 2 बार टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36। फेवरेबल का नंबर कितना है, हमें सम कितना चाहिए, 2, तो सम 2 के लिए फेवरेबल तो एक ही है, तो बस इसका फॉर्मूला, इसका आंसर हो गया 1/36, है ना। आगे अगर सर पूछा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी कि सम आ जाए 3, सम कितना चाहिए 3, तो सम 3 कब कब आ सकता है, कि पहले वाले पे 1 हो तो दूसरे वाले पे 2 हो, या दूसरे वाले पे 2 हो तो पहले वाले पे 1 हो। तो इसके लिए फेवरेबल कितने हो गए 2, और टोटल कितने थे, अभी भी अगर हमने 2 बार थ्रो किया था तो टोटल कितने हैं 36, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/36। कोई दिक्कत, आगे फिर आगे अगर सम बोलता 4, सम कितना बोलता 4, तो फिर से नीचे तो सेम ही होगा, प्रोबेबिलिटी तो फिर से वही फेवरेबल अपॉन टोटल, तो नीचे तो सर 36 ही हो गया, है ना। अब इसके लिए सम कितना चाहिए 4, तो सम 4 कैसे मिल सकता है, अब उल्टा शुरू कीजिए, पहले वाले पे 1 मिला और दूसरे वाले पे अगर 3 मिल गया, है ना। आगे पहले वाले पे सर अगर 2 मिला तो दूसरे वाले पे कितना मिल गया 2, अभी भी सम 4 हो जाएगा। आगे पहले वाले पे अगर 3 मिला तो उस पर 1 मिल जाए। अब अच्छा ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि सर पहले वाले पे 4 मिल जाए दूसरे वाले पे 0, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा तो इसका मतलब सर पहले वाले पे अगर इधर से शुरू हो, पहले वाले पे 1 तो दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 2, फिर 3 और 1, तो इसके लिए फेवरेबल कितने हो गए 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/36, और बाद में इसको सोल्व भी कर सकते हैं, है ना, कि 1 और ये 1/12 आंसर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, फेवरेबल समझ गए कि हमें चाहिए क्या, और उसके बाद टोटल। तो 2 केस हो गया, पहला हो गया आपका क्वाइन, ठीक है, दूसरा हो गया डाइस। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कार्ड के ऊपर, ठीक है, एक कार्ड समझते ही हैं, वो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब 52 में क्या होता है, 52 को हमने सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, 2 कलर का होता है, सबसे पहले कलर पे डिवाइड किया, 2 कलर पे होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, ठीक। तो सर 52 में आधा होता है ब्लैक कलर का, आधा होता है रेड कलर का। अच्छा तो आधा का मतलब 26 हो गया ब्लैक, और आधा रेड था मतलब 26 हो गया रेड, ठीक।
फिर से क्या करते हैं, ब्लैक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा था। तो अब बताइए, जैसे ये है 26, तो 26 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो इधर भी 13 आ जाएगा, इधर भी 13, इधर भी 13, इधर भी 13। ठीक, अब फिर से ये 2 भाग में डिवाइड हुआ, 26 2 भाग में, ये भी 26 2 भाग में। ठीक, अब रेड है 26, तो रेड में क्या क्या आता है, एक आता है हट, एक आता है डायमंड। ठीक है, मतलब रेड में 2 होते हैं, एक होता है हट, एक होता है डायमंड। इसमें ब्लैक वाले में भी 2 होता है, एक होता है स्पेड और एक और स्पेड, और एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसका मतलब यहाँ अब ध्यान से देखिए, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने थे, 52। 52 को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो आधे ब्लैक कलर का हो गया, आधे आधे हो गया रेड कलर का। 26 हो गया ब्लैक, 26 हो गया रेड। 26 को भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो 13 हो गया स्पेड, 13 हो गया क्लब, 13 हो गया हट, 13 हो गया डायमंड। ठीक, अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो पहला होता है एस, जिसको इक्का बोलते हैं। यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट होगा, एस इक्का बोलते हैं। तो चारों में एस एस होगा, एस 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 एस। उसके बाद शुरू होगा 2 से, 2 2 2 मतलब सभी में 2 2। उसके बाद 3 4 5 6 सभी में है ना, 7 8 9 10। ठीक, इतना तक हो गया। 10 के बाद 11 ना होके एक हो जाएगा जैक, एक हो जाएगा क्वीन, एक हो जाएगा किंग। ठीक है, एक होता है जैक जिसको बोलते हैं गुलाम, ये हो गया क्वीन मतलब रानी, किंग मतलब वो राजा या बादशाह, है ना। तो देखिए टोटल कार्ड होने चाहिए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 13, है ना। तो टोटल कार्ड, अब इसके भी स्पेड के भी 13, क्लब के भी 13 26, हर्ट के भी वैसे सिमिलरली 13, डायमंड के भी 13, तो अपना टोटल हो जाएगा 52, है ना। 13 × 4 52। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाले, जैसे जैक यहाँ भी है, जैक इधर भी होगा, जैक हर्ट का भी होगा, जैक डायमंड का भी होगा, वैसे ही क्वीन यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, किंग यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक, अब एक होता है फेस कार्ड। क्या, फेस कार्ड। सर फेस कार्ड में कौन कौन सा होता है, तो जैक क्वीन किंग, ये जो अपने 3 कार्ड है, फेस कार्ड में कौन कौन सा आएगा, जैक क्वीन किंग, है ना। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो सर जैक वाला 4 है, क्वीन वाला भी 4 है, किंग वाला भी 4 है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गया 12। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। तो अगर सर टोटल कार्ड कितना था 52, फेस कार्ड कितना है 12, फेस कार्ड कितना है 12, है ना। तो वो बता सकते हैं कि ओ विदाउट फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें यहां देखिएगा कि एक कार्ड इज, या ऐसे पूछा कि फ्रॉम अ वेल, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक, फाइंड, यहाँ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिएगा अब सारा खत्म हो जाएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला चूजन कार्ड इज रेड, चूजन कार्ड इज रेड। अब फिर से वही कि सर प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, तो कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ऊपर क्या है फेवरेबल, ऊपर क्या है फेवरेबल, फेवरेबल मतलब चूजन कार्ड हमें क्या चाहिए रेड,
क्या चाहिए, रेड। तो अभी बताया था हमने कि कार्ड में टोटल था 52 कार्ड, उसमें आधे थे ब्लैक और आधे थे रेड, है ना, मतलब 26 ब्लैक था, 26 क्या था, रेड। तो हमें क्या चाहिए, रेड। तो फेवरेबल कार्ड कितने हैं, 26, 26 अपॉन 52, ये आंसर 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, चूजन कार्ड इज, मान लेते इस बार आ जाता चूजन कार्ड इज ब्लैक, तो फिर से भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर, तो ये होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फिर से ब्लैक का टोटल कितने होते हैं, 26, टोटल कितना है 52, फिर से आधा आधा आ गया, है ना। आगे थर्ड में क्या है, मान लीजिए कि चूजन कार्ड इज मान लिया जाता है डायमंड, इस बार क्या आ गया, डायमंड, है ना। तो कैसे कर सकते हैं डायमंड से, फिर से वही कि प्रोबेबिलिटी होता है अपना फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल अभी भी तो है 52, पर डायमंड कितने हैं, तो अभी अभी बताया था कैसे बताया था कि 52 को हमने दो बार में डिवाइड किया था, एक था ब्लैक एक था रेड। रेड को भी सर हमने दो बार में बांटा था, है ना, एक था हार्ट एक था डायमंड। इसका मतलब सर हार्ट भी 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है। ब्लैक को दो बार में बांटा था, एक था स्पेड एक था क्लब, तो सारे 13 13 13 था। तो डायमंड कितने हो गए, 13 और अपॉन कितना है 52। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/4। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, मान लीजिए चूजन कार्ड इज किंग, अब हमें क्या चाहिए, किंग। तो अब टोटल किंग कितना होता है, तो अभी भी बताया था कि सभी में एक एक किंग होता है। तो फिर से वही, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल, किंग कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 52, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या करें, ये तो अपना हो गया पूरा थ्योरी। इसमें एक और टाइप का थ्योरी होता है, एक लास्ट थ्योरी, वो भी देख लीजिए। लास्ट थ्योरी क्या है, यहां देखिएगा कि एक अपने पास आपको ऐसे दे दिया बैग, चार ही टाइप का इसमें क्वेश्चन है। एक है आपका क्वाइन, दूसरा है डाइस, तीसरा हो गया कार्ड, ये हो गया चौथा ये बैग वाला क्वेश्चन। ठीक सर, बैग वाले में क्या ऐसा क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल रखा हुआ है, 6 ब्लैक बॉल रखा हुआ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ लिया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें से क्या करेंगे हम, कोई भी एक बॉल ऐसे रेंडमली ड्रॉ करेंगे, है ना, कि फ्रॉम ए बैग इन ए बैग देर आर 11 बॉल, 5 आर रेड 6 आर ब्लैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, रेड बॉल का, है ना। तो फिर से वही सर, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल बॉल कितने हैं, तो 5 था रेड 6 था ब्लैक, मतलब टोटल है 11। हमें क्या चाहिए, रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं 5, तो 5/11, है ना। वैसे ही होता प्रोबेबिलिटी और बता दो अगर ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी और बता दीजिए अगर ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल के फिर से वही फेवरेबल अपॉन टोटल। ब्लैक बॉल के फेवरेबल कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 11। ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर से मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ कि 5 रेड है सर, 7 ग्रीन है, 8 मान लीजिए कुछ और ब्लैक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे कि अब यहाँ से कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लीजिए ग्रीन बॉल, तो कैसे निकाल सकते हैं, वैसे फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल किसका चाहिए, ग्रीन बॉल का, ग्रीन बॉल का फेवरेबल कितना है 7, और टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 8 20, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब इसमें एक लास्ट बात जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, कि किसी भी चीज़ के होने का प्लस किसी भी चीज़ के ना होने का समान टोटल होता है 1। एक सेकेंड, ये क्या बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी एक इवेंट है जिसको मान लिया ई, प्लस पी ऑफ ई डैश इक्वल टू होता है 1। अब एक चीज़ एक बार बताता हूँ, जैसे
ये है किसी भी चीज़ के होने का संभावना, और ई डैश क्या है, किसी भी चीज़ के ना होने का संभावना, और सब दोनों को अगर जोड़ दे तो रिजल्ट मिलता है 1। रिजल्ट क्या मिलता है 1। जैसे ऐसे एक क्वेश्चन आ गया, ए क्वाइन इज, यहाँ देखिएगा, ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस। क्वाइन को क्या टॉस किया, यहाँ देखिएगा एक बार। क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो फिर से अगर एक बार टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। सर एक बार टॉस किया था तो टोटल कितना होता है 2 का पावर 1, मतलब 2, तो नीचे आ जाता 2 हेड। अब सबसे पहले इसके लिए सैंपल स्पेस बना सकते थे कि इसमें सर एक होता है हेड, एक होता है टेल, तो टोटल कितने हैं 2, उसमें हेड कितना है 1, तो 1/2 है ना। आगे अब बोलता कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डू नॉट कम, ऐसे मान लो हेड डू नॉट कम्स, मतलब हेड ना आए, हेड ना आए। तो अब बताइएगा, तो सर हेड आने का प्रोबेबिलिटी प्लस हेड, यहां देखिएगा ध्यान से, प्लस हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी, हेड आने का प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना भी बताया हमने 1/2। तो हमें क्या बताना है कि हेड ना आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट कम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इधर प्लस है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो पी ऑफ एच डैश कितना हो जाएगा 1 - 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो 1/2। पर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे होगा कि ए डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे आ जाएगा कि 1 डू नॉट कम्स, कि एक ना आए, मतलब एक के ना आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है। अच्छा, तो अगर हमने एक बार ओके